गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान भी रख रहे होंगे। और किसी ने इस कोविड के स्क्रीन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से मॉडर्न आर्ट से सजा दिया है। सो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस स्क्रीन को बहुत ज़्यादा सजाने के लिए। सो विद इन 2 to 3 मिनट्स हम इस सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम उन ट्रू हीरोज से मिलने वाले हैं जिन्होंने इस कोविड की जंग जीती है या उनके परिवार में से किसी ने इस कोविड की जंग जीती हुई है। उन्होंने उस समय क्या क्या किया, किस तरीके से उन्होंने सिचुएशन को हैंडल करी, उसके बारे में आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं। होपफुली आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। एज इससे पहले मैं नहीं बोल रही थी, अब मैं बोल रही हूँ। सो होपफुली अभी आप लोगों को आवाज आ रही होगी। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो विद इन 2 to 3 मिनट्स हम इस सेशन को शुरू करेंगे। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सेशन बहुत ज्यादा खास होने वाला है। राइट, आज आप स्टोरी सुनेंगे कि किस तरीके से सप्लीमेंट्स ने मदद करी उनकी इस जंग को जीतने में, और कोविड निगेटिव होने के बाद भी क्या वो सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या उन्हें लगता है कि अगर वो पहले से सप्लीमेंट लेते आ रहे थे इस वजह से वो आज सुरक्षित हैं। बहुत सारे सवाल जो आपके जहन में आते हैं, जो लोग आपसे पूछते हैं कि क्यों लेना चाहिए सप्लीमेंट्स इस कोविड में, जहाँ पे कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही है, मेडिसिन नहीं आई थी अभी तक, वैक्सीनेशन अब जाके 1 साल बाद आया है। उस सिचुएशन में कैसे हमारे सप्लीमेंट्स आपकी सुरक्षा कर रहे थे। सो इस सिचुएशन में हम इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। विवो, आपका नाम नहीं आ रहा, सिर्फ विवो आ रहा है और आपका बार बार मैसेज आ रहा है नो ऑडिबल मैम। मैं ऑडिबल हूँ, आई थिंक आप तक में इशू आ रहा है नेटवर्क का या अदर चीजों का, जिसकी वजह से आपको आवाज नहीं आ रही है। राइट, सो विद इन 2 to 3 मिनट्स हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। हमारे कोविड वॉरियर्स आ चुके हैं। राइट, और उसके बाद फिर हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे। ओके, सो बस थोड़ी ही देर का और इंतजार है और उसके बाद हम अपने कोविड वॉरियर्स को सुन सकेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस जंग को जीता है। सो विद इन 2 to 3 मिनट्स हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने टीम्स को इसके लिंक जरूर भेजिए। आपके आसपास जो कोविड वॉरियर्स हैं, जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, उनको ये लिंक जरूर भेजिए। हम और आप इस सिचुएशन में हीरो बन सकते हैं। कैसे? लोगों को सही जानकारी पहुंचाकर, जहां चारों ओर निराशा या अंधकार छाया हुआ है, वहां पर एक चिराग भी अगर हम जला सके तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो रोशनी देने का काम आज आप कर सकते हैं। लोगों के साथ इसके लिंक शेयर करिए, जिससे मैक्सिमम लोग इस सेशन को ज्वाइन करके उसके पूरे फायदे उठा सकें। राइट, सो विद इन 2 to 3 मिनट्स हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। हमारे कोविड वॉरियर्स हमारे साथ आ चुके हैं।
दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक और मेहमान भी आने वाले हैं। सो आज के सेशन में हम एक नहीं तीन स्टोरीज सुनेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस कोविड को हराया, उनके परिवार वालों ने इस कोविड को हराया और उन्होंने उस सिचुएशन में क्या क्या किया, क्या सोचा, क्या खाया, किस तरह से ट्रीटमेंट लिया और किस तरीके से इस कोविड की जंग को वो जीत पाए। सो विद इन 2 to 3 मिनट्स इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो बस थोड़ी ही समय उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, बस 2 मिनट और बाकी हैं और उसके बाद हम सुनेंगे हमारे कोविड वॉरियर्स को कि किस तरीके से उन्होंने अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखा इस कोविड की जंग में, जहां पर चारों तरफ निराशा है, पैनिक की सिचुएशन है। इस सिचुएशन में हमें पैनिक नहीं होना है, इस सिचुएशन को हमें केयरफुली हैंडल करना है और अगर हम ध्यान से इस सिचुएशन को हैंडल करें तो हम खुद भी बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। सो बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचाई जाए, इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाए, पैनिक की सिचुएशन से बचा जाए, क्योंकि डॉक्टर्स भी यही चीज बोल रहे हैं कि आप स्वस्थ हो सकते हैं बहुत आसानी से कोविड पे अगर आप कुछ चीजों का खास ध्यान रख लें। राइट, सो आज हम ऐसी ही कहानियां सुनेंगे, कोविड की कहानी, कोरोना वॉरियर्स की जबानी, कि किस तरीके से उन्होंने इस जंग को जीता और खुद के परिवार को सुरक्षित रखा। इससे पहले हम सेशन को शुरू करें, मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम है डाइटिशियन रिजुता देव, बाय प्रोफेशन डाइटिशियन हूँ, वेस्टीज में एज अ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ट्रेनर हूँ। आपके लिए स्पेशल ट्रेनिंग्स लेकर के आते हैं हम, हेल्थ वर्कशॉप, वुमेन्स हेल्थ वर्कशॉप और साथ ही साथ BWS। इस कोविड एरा में आपकी जानकारी रुके ना, आपको इन्फॉर्मेशन सही मिलती रहे, इसके लिए हम ऑनलाइन सेशंस भी लेकर के आ रहे हैं, जो दिन में 2 बार होता है, सुबह 10 बजे और दोपहर में 12:30 बजे। इन दोनों खास सेशन में हम आपके लिए डिफरेंट इंफॉर्मेशन लेकर के आते हैं और आज उसी कड़ी में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टेस्टिमनीज विद लीडर, कोविड की कहानी, कोरोना वॉरियर्स की जबानी। राइट, सो इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए जिससे मैक्सिमम लोग इस सेशन को ज्वाइन कर सके और हमारे उन कोविड हीरोज से मिल सके कि किस तरीके से उन्होंने इस जंग को जीता, खुद के और खुद के परिवार को बचाया। राइट, आप लोग अपने विषय में भी जरूर बताइए, मैंने आपको अपने विषय में बताया, मैं आपके विषय में भी जरूर जानना चाहती हूँ, तो मुझे जरूर से चैट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप कहाँ से हैं और कहाँ से इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। राइट, तो मुझे जरूर से चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। वाओ, हरियाणा, जोधपुर, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, लुधियाना से प्रीति जी और उनका पहली बार का सेशन है, गाजियाबाद, ओके, सुल्तानपुर, रसौली, तुलसीपुर, ओके ग्रेट, झारखंड, दिल्ली, भोपाल, वेरी गुड, प्रतापगढ़, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, बिहार, मेरठ, फरीदाबाद, कानपुर, दिनेश जी रुड़की से हैं, सुदेश जी राउरकेला से, रोहिणी से, अहमदनगर से,
वाओ। जोधपुर, लखनऊ, आंध्र प्रदेश, सरस्वती, अमरोहा, मुंबई, गुजरात, आप सब इतनी जल्दी जल्दी से लिख रहे हैं, मैं इतनी तेज जल्दी जल्दी से पढ़ भी नहीं पा रही हूँ, पर आप सबका बहुत 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 स्वागत है इस खास सेशन में। जल्दी जल्दी से लिंक शेयर कर दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी टीम इस सेशन को अटेंड ना कर पाए और आप इस एक्सक्लूसिव सेशन को मिस कर दीजिए, राइट। कल के सेशन में काफी लोग सेशन को अटेंड नहीं कर पाए थे, मैं नहीं चाहती कि आज आप इस लाइव सेशन को ना अटेंड कर पाए, तो लिंक को शेयर कर दीजिए। ऑलरेडी 747 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं, राइट। और ऐसा ना हो कि 1000 के बाद आपकी टीम ना आ पाए, तो टीम को जरूर बैठाइए। और जरूरी नहीं है कि वेस्टिजियन हो तो ही इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, वो सारे लोग इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं जो कोविड के शिकार हुए या उससे ठीक हो रहे हैं। उस ड्यूरेशन में उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, ये भी आज हम इस सेशन में जानेंगे। ओके, सो हमारे साथ जो आज इस सेशन में जुड़ रहे हैं और जो सबसे पहले शख्स हैं जिन्हें मैं इनवाइट करना चाहती हूँ इस सेशन की शुरुआत करने के लिए, वो हमारे कोविड वॉरियर जुड़े हैं सुल्तानपुर से। आप में से काफी लोग जानते हैं, स्टार डायरेक्टर हैं। इसके अलावा सर के बारे में कही जाती है कि बहुत ही शांत हैं। इनके घर में एक बड़ी सिचुएशन आई जब इनके फादर साहब को कोविड हो गया। पैनिक की सिचुएशन थी, एज बहुत ज्यादा थी, और उस समय किस तरीके से कोविड के केस में उनको मदद करी हमारे सप्लीमेंट्स ने जल्दी क्योर होने में, ठीक होने में, राइट। सो इसके विषय में आज खास तौर से हम जानेंगे कोविड की कहानी की, किस तरीके से वो और उनकी फैमिली इसको कंट्रोल कर पाई और आज उनके फादर बिल्कुल स्वस्थ हैं। सो मनोज सर, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, और सभी को गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर कि आपने इस सेशन को ज्वाइन किया, बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा हमें अपने विषय में बताएं। जी जी मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मनोज वर्मा है और मैं बेसिकली रहने वाला सुल्तानपुर एक सिटी है उत्तर प्रदेश में, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। और जॉब करने के साथ साथ आज से कुछ समय पहले मैंने वेस्टीज की स्टार्टिंग किया था, और थैंक गॉड कि मुझे वेस्टीज समझ में आया और मैंने स्टार्ट किया था। और आज धीरे धीरे ग्रो करते हुए वेस्टीज में एज अ डायमंड डायरेक्टर का लेवल है, और ट्रेवल फंड से विदेश यात्रा भी कर चुका हूँ और कार फंड से कार भी ले चुका हूँ। लगभग 1 लाख रुपए महीने की इनकम। वाओ, सो 1 लाख रुपए के ऊपर की इनकम आप कमा रहे हैं वेस्टीज से। तो सर क्या हुआ सिचुएशन कि कोविड आपके घर में प्रवेश कर गया? आई नो बहुत पैनिक सिचुएशन रही होगी, किस तरीके से हैंडल किया आपने सिचुएशन, क्या हुआ था और किस तरीके से आपने कौन कौन से सप्लीमेंट लिए, डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने क्या बोला, हम जानना चाहते हैं। और साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कुछ खास टिप्स कि किस तरीके से आपने सिचुएशन को हैंडल किया और किस तरीके से लोगों को करना चाहिए। जी जी, थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मैं बता दूं, कोरोना के टाइम में हर आदमी डरा हुआ है और इसी तरीके से लगभग सभी लोग डरे हुए थे। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब अपना नवरात्रि का स्टार्टिंग हुआ, आई होप 12 या 13 तारीख के आसपास, तो मैं कहीं गया था बाहर, किसी के इंतकाल में गया था, तो वहां से वापस आया तो गर्मी बहुत ज्यादा थी। उसके बाद हुआ क्या, हमें सबसे पहले अपने परिवार में मुझे बुखार आया, और फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरी मम्मी को, पापा को, मिसेस को, सभी को धीरे धीरे करके हुआ। लेकिन मैं रेगुलर सप्लीमेंट यूज करता था, तो 3 से 4 दिन में मैं ठीक हो गया। मुझे बुखार जो था वो 3 से 4 दिन में रिकवरी हो गई। लेकिन फादर को और मदर को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, क्योंकि ओल्ड एज होने की वजह से मेरे फादर लगभग 62 ईयर्स ओल्ड हैं। और जब उन्हें प्रॉब्लम हुई तो शुरुआत में केवल खांसी की दिक्कत हुई, तो उन्होंने इग्नोर कर दिया कि ऐसे सूखी खांसी होगी, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया और बहुत ज्यादा गंभीर सिचुएशन बन गई। फिर डर भी लगने लगा। सुल्तानपुर में डॉक्टर्स भी नहीं मिल पा रहे थे, कौन डॉक्टर बैठेगा, किसको दिखाएं, कहाँ ले जाएं, क्या करें। फिर सप्लीमेंट्स अपने हिसाब से देने शुरू कर दिए थे मैंने। और जब थोड़ी सी कंडीशन नॉर्मल हुई तो जो उनको सीने पे जकड़न थी, खांसी तो बंद हुई, वो समझ में नहीं आ रहा उस टाइम पे। वो ऐसे यहाँ हाथ रख करके बहुत परेशान रहते थे कि यही दर्द हो रहा है, यही दर्द हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हुआ करती थी। तो समझ में नहीं आता था कि उनको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है या जकड़न है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। एक टाइम तो मैम ऐसा गुजरा कि मतलब बड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई। फादर मेरे बिल्कुल समझ सकते हैं सर, बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि घर में अगर बड़े बूढ़ों की ऐसी तबीयत हो और एग्जैक्टली समझ में ना आए तो बहुत दिक्कत हो सकते हैं। मैम आपको मैं बताऊं, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ इसी बीच में
कि मतलब उसके बाद एकदम हाथ खड़े एकदम हाथ पैर फूल गए कि अब क्या होगा। फादर मेरे सेकंड टाइम में भोजन से पहले फ्रेश होने गए और उसके बाद हुआ कि आपको अंदर से दरवाजा लॉक किया और वो फ्रेश होकर के उठ करके निकल रहे थे, क्या कर रहे थे वो पता नहीं कैसे उसमें बेड से गए। उसके बाद कब उनको बेहोश हो गए कुछ नहीं पता चला और पूरा टैप वो जब उसी में टॉयलेट में ही गिर गए थे और जब वो पूरा टैप पानी गया और भीग गए वो तो थोड़ी सी उनकी मूर्छा हटी। फिर वो उठे तो देखे कि यार मैं तो यहाँ बाथरूम में पड़ा हूँ और उसके बाद जो है फिर वो किस तरीके से कुंडली खोल करके बाहर आए और फिर हम लोगों को जब पता चला ये सिचुएशन हम लोग सोच रहे हैं हो गए होंगे फ्रेश होने। तो आप सोचिए उसके बाद ना जब वो एकदम अजीब सी सिचुएशन की अब ये लगता सीवियर अटैक होगा क्या हो गया, कैसे हम क्या करें, कहाँ पर जाएं, किसको क्या करें, कोई डॉक्टर नहीं मिल रहे थे। बस ये थैंक गॉड की सप्लीमेंट्स की मुझे पिछले कुछ दिनों से ठीक ठाक नॉलेज थी तो मैं सप्लीमेंट अपने हिसाब से दे रहा था। और उसके बाद फिर जब थोड़ा सा बुखार, क्योंकि डॉक्टर के पास जाइए तो वो पहले से लिख रखे थे कि खांसी जुकाम बुखार वाले डॉक्टर पहले कोविड टेस्ट करा के आए। और मैं बताना चाहूंगा कि कोविड टेस्ट के चक्कर में मैं नहीं गया था क्योंकि हो भी नहीं रहा है और जल्दी मिल नहीं पा रहा था कि कहाँ पर कराएं कैसे कराएं और सिचुएशन इतनी ज्यादा कंडीशन गड़बड़ थी। फिर 3 तारीख को जब पिताजी को थोड़ी सी खांसी और जकड़न और बलगम की दिक्कत थी उसकी वजह से मैं गया डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर थैंक गॉड कि डॉक्टर ने भी कुछ टेस्ट कराए, कुछ रिपोर्ट्स मंगाए कि ये करा के लाओ। फिर उन्होंने कुछ दवाइयां दी और उसके बाद जब अगर मैं चाहूंगा कि मैं रिपोर्ट्स अगर दिखा सकूं तो ये रिपोर्ट्स है। अगर आप डेट देख पा रहे होंगे 3 तारीख की रिपोर्ट है। ये मेरे फादर का नाम श्री जयराम वर्मा और लगभग 62 साल की उम्र है और 3 तारीख की रिपोर्ट है। उन्होंने कई सारे रिपोर्ट कराई थी लेकिन ये एक रिपोर्ट जो जिससे डॉक्टर भी एकदम चिंता में पड़ गए कि ये बड़ा खतरनाक है। इस सिचुएशन में तो भाई इनको तुरंत L1 हॉस्पिटल में भर्ती करो और सीरियस कंडीशन। फिर आप अगर ये रिपोर्ट देखें तो CRP होता है, सी क्रिएटिव प्रोटीन। आप इसकी नॉर्मल वैल्यू अगर देखें तो 6 होनी चाहिए और थी कितनी 92 थी। आप अगर यहाँ पर देख पा रहे होंगे 92 थी। और फिर मैंने जब ये थोड़ा सा पता चला कि हाँ एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पर क्या आ रही है, फिर मैंने आपको मेल किया था और आपने जो सप्लीमेंट सजेस्ट किए वो तो मैं दे ही रहा था, साथ में जो मुझे थोड़ा सा अनुभव था उसके हिसाब से। और आपने मुझे सजेस्ट किया था कर्कुमिन, नोनी और रेस्पो केयर। दो सप्लीमेंट आपने क्या था, दो सप्लीमेंट तीनों टाइम दीजिए। मैं आपको बताऊं कि मैम ये पैनिक कंडीशन में इतना घबरा गया था कि मैं दो नहीं 3 दिन देने शुरू कर दिया था। 3 रेस्पो केयर, 3 कर्कुमिन। और आपसे बाद में मैंने व्हाट्सएप किया था कि मैम मैंने सर्च किया कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और थोड़ा सा जब इस रिपोर्ट इसके बारे में मुझे इस रिपोर्ट के बारे में मुझे पहले कुछ नहीं पता था CRP क्या होता है। जब सर्च किया तो जाना कि इससे ये हार्ट अटैक की भी एक बड़ी दिक्कत बन सकती है। और तमाम लोगों को मैं सुन रहा था कि ये कोविड-19 में क्या हो रहा है, सीवियर अटैक हो रहा है और फट से तुरंत लंग्स की प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से मैम अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं, ये 3 तारीख की रिपोर्ट है। उसके बाद से मैंने अच्छे तरीके से सप्लीमेंट्स मतलब टाइम टू टाइम और सारे सप्लीमेंट्स की डोज मैंने बढ़ा दी। और देन उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये 10 तारीख की रिपोर्ट है। 10 तारीख की रिपोर्ट अगर आप यहाँ पर डेट देख पाए, 10 तारीख की रिपोर्ट जो CRP 92 था, एक हफ्ते के अंदर 3 तारीख से मैंने खिलाना शुरू किया, एक हफ्ते के अंदर ये रिपोर्ट आ गई 9.88। 9.88। और अभी उसके बावजूद भी अभी ये थोड़ा सा हायर लेवल पे था। मैं अभी कल फिर जाकर के एक टेस्ट करा के आया हूँ। अगर कल की रिपोर्ट दिखाऊं आपको, जो कि ये 10 तारीख की है, कल की रिपोर्ट में आप देख पाएंगे इसका जो नॉर्मल लेवल है वो 6 होना चाहिए और हमारे फादर का इस समय 0.61 हो चुका है। इस कदर से मतलब 15 दिन के अंदर सप्लीमेंट्स ने वो रिजल्ट किया। और मैं आपको बताऊं मैम, इस शुरुआत के दिनों में जब ये रिपोर्ट्स आई तो मैं अपने फादर को लगभग 40 से 45 कैप्सूल दिन भर में देता सप्लीमेंट्स। और इतने कैप्सूल तो डाइजेस्ट कर पाना बड़ी मुश्किल था। तो मैं कैप्सूल की सारी डिब्बियां, जैसे कोलेस्ट्रम में कैप्सूल नहीं देता था, खोल करके उनके मुंह में डाल देता था। रेस्पो केयर और कर्कुमिन ये सब खोल करके घोल के पिलाता था। स्पिरुलिना भी खोल करके घोल के पिलाना शुरू किया। तो क्योंकि इतने कैप्सूल शायद डाइजेशन में प्रॉब्लम होती, तो डॉक्टर ने ये एक कोई इंजेक्शन दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं आपको बता रहा हूँ, जब रिपोर्ट में उनको दिखाने गया था तो उस समय क्या फादर को ना लाना, तुम ले आना, रिपोर्ट दिखा देना। सेकंड मीटिंग में जब रिपोर्ट लेकर के गया उनके पास, उन्होंने कहा देखो बचने के चांसेस बहुत कम, बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है और इसी इंजेक्शन के हिसाब से कुछ हो सकता है। तो मैं एकदम डर सा गया था। तो आपने दो बताया था, मैंने 3 देना शुरू कर दिया था तीनों टाइम। और आज की भी डेट में आज मैंने डोज थोड़े से कम कर दिए हैं, थोड़े क्योंकि एक हफ्ते बाद जैसे रिपोर्ट में सुधार आता रहा तो मैं डोज धीरे धीरे कम किया। और आज की भी डेट में 30 से 32 कैप्सूल हमारे फादर पूरे दिन भर में खा लेते हैं। 24 घंटे में 30 से 32 कैप्सूल वेस्टीज के सप्लीमेंट लेते हैं।
और मैं यही कहता हूँ, एक बार 2 साल पहले मैं बताऊंगा, फादर को मेरी थोड़ी सी दिक्कत थी, यूरिक एसिड की कमी हो गई थी, तो उस समय सप्लीमेंट लेना शुरू किए थे। होता क्या, ओल्ड एज में लोग जल्दी समझते नहीं, वो कहते हैं कि हम तो फिट एंड फाइन है, हमें कोई जरूरत नहीं है। और इस बार जब तबियत खराब हुई तो मैंने पापा से कहा, अगर आप रेगुलर 3 से 4 कैप्सूल खाते होते तो 40 से 45 कैप्सूल खाने की जरूरत न पड़ती। वेरी नाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली सर आपने, और ये आप सबके लिए भी है, राइट, कि अगर आप 3 से 4 कैप्सूल रोज खा रहे होते तो शायद से इस वर्ड कंडीशन में आते ही नहीं। बिल्कुल सही बात है मैम। ये है हम सबके साथ कि हम प्रिवेंशन पे ध्यान नहीं देते। जब तक हम बीमार नहीं पड़ेंगे तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, और बीमार पड़ेंगे तो हम सब कुछ कर लेंगे, राइट। और जी जी ये कि आपने बहुत ही फैसिनेटिंग जो है, आपने बहुत अच्छे से चीजें बताई, एंड आई थिंक लोगों को जरूर से लाभ मिलेगा, और इस जो सर ने टेस्टिमनी शेयर करी है उसे आप सब भी जरूर शिक्षा लेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रिवेंशन पे काम करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रिवेंट रहेंगे तो ऑब्वियसली, हम आपको ये नहीं कह रहे, वेस्टीज आपको ये नहीं कह रहा है कि आपको कोरोना नहीं होगा, या आप जो है बिल्कुल प्रॉब्लम से रहित हो जाएंगे, नहीं। अगर होगा भी तो आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग रहेगी कि आप उससे फाइट कर पाएंगे। एटलीस्ट आप वर्स्ट सिचुएशन में तो नहीं जा पाएंगे, और खास तौर से उनके लिए जो ओल्ड एज है, खास तौर से जी जी उनके जो जिनके अंदर अंडरलाइन और कोई भी प्रॉब्लम है, यानी ऑलरेडी हार्ट डिजीजेस या फिर डायबिटीज या अदर कोई हेल्थ इश्यूज हैं। सो उस चीजों से बचने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सप्लीमेंट्स को लेते रहिए, रेगुलर शामिल करिए। आज आप जो 3 से 4 हजार रुपए इन्वेस्ट करेंगे अपने सप्लीमेंट्स में अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, वही आप बचाएंगे कितना, लाखों रुपए हॉस्पिटल। लाखों रुपए, बिल्कुल मैम। आप सबको पता है कि बाहर सिचुएशन कैसी हो रही है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, इंजेक्शंस नहीं मिल रहे, दवाइयां नहीं मिल रही हैं। तो इस सिचुएशन में अगर आप अपने आप को पहले से स्वस्थ रखें और इस सिचुएशन में पैनिक ना हो, केयरफुली चीजों को वॉच करते रहें, तो आप बिल्कुल बच सकते हैं। सर, डॉक्टर की दवाइयां तो आपने साथ में चलाई और साथ में सप्लीमेंट्स दिया, और इन दोनों का रिजल्ट ये रहा कि आज जो है फादर आपके बिल्कुल सिक्योर है। मुझे पीछे एयर प्यूरिफायर दिख रहा है, जी मैम, जी मैम, जी मैम, इसका इसका भी बहुत थोड़ा बड़ा सा रोल रोल रहा मैम। बताएं। इसका बहुत बड़ा रोल रहा मैम। एक्चुअली मेरा 2 फ्लोर है मकान, तो फादर मेरे ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट रहते थे, तो इसलिए वो कहते थे मेरे पास खुली हवा आती है, चारों तरफ से खिड़कियां खोल देता हूँ, एकदम हवादार है, तो कभी जरूरत नहीं पड़ी। तो जब जब कंडीशन उनकी थोड़ी सी तबियत गड़बड़ होने लगी, तो हमने कहा अब आप नीचे शिफ्ट हो जाइए। और एक्चुअली एक एयर प्योरीफायर मैं पहले से ले रखा था अपनी फैमिली, अपने परिवार के लिए, तो मैं अपने रूम में या मदर के रूम में ऐसे लगा दिया करता था। तो जब पापा की तबीयत खराब हुई, तो पिछले 14 तारीख से कंटिन्यू 24x7 उनके रूम में चलता रहा ये एयर प्योरीफायर। मतलब अगर लाइट गई है तभी बंद हुआ, अदरवाइज बंद नहीं हुआ। और या तो फिर मैंने उसको उसकी डस्टिंग करने के लिए हटाया है, तब वो बंद हुआ। बहुत ज्यादा हेल्पफुल एयर प्योरीफायर की वजह से मिला, क्योंकि ब्रोंकाइटिस जो जो इन्फेक्शन था, जो जकड़न थी, अगर वो बढ़ जाती और छोटी छोटी जो हमारी रक्तवाहिनी, जो हमारी सांस की नलियां अगर वहां तक पहुंच जाते, तो सोच के देखिए बहुत बड़ी मिस हैपनिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच कि आपने इतना बढ़िया सजेस्ट किया सप्लीमेंट, और हमारे पास एयर प्योरीफायर। और सबसे बड़ा थैंक गॉड ऊपर वाले का कि हमें वेस्टीज मिला और हमें समझ में भी आया, और वेस्टीज के सप्लीमेंट्स हमने यूज करने से हमारी पूरी फैमिली। वेरी नाइस है। सो अभी फादर ठीक है, अभी सप्लीमेंट ले रहे हैं, अभी वो तैयार हैं सप्लीमेंट लेने के लिए? जी जी मैम, भी अभी उन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि भाई तुम जो दोगे 2 3 4 कैप्सूल मैं पर डे खाता रहूंगा। लेकिन अभी भी मैं आपको बताऊं, एक क्रिल ऑयल, एक फ्लेक्स ऑयल, लीवर हेल्थ, और 2 स्पुलिना, 2 कर्कुमिन, 2 रेस्पोकेयर, और 1 नोनी, 2 कोलेस्ट्रॉम, अभी भी ये उनके 2 3 टाइम जैसे जैसे देना चाहिए। जैसे नोनी हम सुबह शाम देते हैं, कोलेस्ट्रॉम सुबह शाम देते हैं, लीवर हेल्थ तीनों टाइम एक एक कैप्सूल देते हैं, तो अभी भी वो चल रहा है। लेकिन अभी कल कल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिला है, सॉरी आज शाम को डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिला। अगर आप जाएंगे तो थोड़ा सा उनके हिसाब से जाना है, उनके ओवरव्यू से। उसके बाद कुछ सप्लीमेंट और कम करेंगे, फिर अभी वो रेगुलर तैयार है। मैं आपको बताऊं, जब पिछली बार यूरिक एसिड कम हुआ था, तो प्रोटीन पाउडर जब ज्यादा तबीयत खराब थी तो कहते थे ठीक है दो, और जब थोड़ा सा सही हुए तो कहा यार ये अच्छा नहीं, इसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता है, फिर छोड़ दिया उन्होंने, फिर कोई सप्लीमेंट नहीं लेते थे। और अभी कह रहे ठीक है 2 3 सप्लीमेंट देते रहो, हम अब खाते दो रहेंगे। तीन सप्लीमेंट देते रहो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी कि किस तरीके से सप्लीमेंट्स जो है वो उनकी मदद किया, और उनके फादर साहब बिल्कुल ठीक हैं और आज घर पर है। और यही सुरक्षा कवच आपको सप्लीमेंट देता है, सुरक्षा कवच बनाता है आपके लिए, जिससे कि आप और आपका परिवार जो है वो सुरक्षित रह सके, राइट। सो थैंक यू मैम कि मैम आप। एक चीज और कहना चाहूंगा। यस सर। यह एयर प्योरीफायर जो फादर के रूम में था, वो अभी भी वही है, मैंने ये दूसरा लिया है।
ये मैंने दूसरा अपने रूम के लिए फिर से, क्योंकि बड़ी सारी न्यूज आ रही है कि कोरोना की थर्ड वेव आने वाली और बच्चों के लिए है, ये है वो, तो फिर मैंने अपने रूम के लिए फिर से दूसरा ले आया और वो फादर के रूम में परमानेंट के लिए शिफ्ट कर दिया है। अभी वो नीचे ही शिफ्टेड है। वेरी नाइस। तो सर चलते चलते आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें सप्लीमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और किस तरीके से वो अपने और अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या? बिल्कुल बिल्कुल मैम, एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप भोजन करना भूल भी जाए तो चलेगा, लेकिन सप्लीमेंट मत भूलिए, क्योंकि भोजन की पूर्ति आप 2 दिन नहीं खाएंगे कोई बात नहीं, उसके बजाय कुछ और खा लेंगे। आपको चाउमीन पिज्जा बर्गर बाहर मिल जाएगा, आप खा सकते हैं, उसे नहीं खाना चाहिए, लेकिन सप्लीमेंट अगर आप भूल गए तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। फिर डॉक्टरों और हॉस्पिटल में आपकी कंडीशन, आज की कंडीशन आपको मालूम है कि बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, और क्या क्या कंडीशन होती जा रही है। तो सप्लीमेंट को आप गले में लटका लीजिए, जेब में रख लीजिए, जहां मर्जी वहां रखिए। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि दोपहर वाला हम मिस कर जाते हैं, तो मैं कहूंगा गले में लटकाइए, जेब में रखिए, पुड़िया बनाइए, जो मर्जी वो करिए, लेकिन उसको जरूर साथ लेकर के चलिए, क्योंकि मिस नहीं होना चाहिए। जो जो डोज होती है, अगर उसमें उसमें एक बार भी डिस्टर्ब हो गया तो फिर समझिए वो पूरी डोज फिर कोई मतलब नहीं है खाने का। तो बिना मिस किए हुए सप्लीमेंट को जरूर यूज करते रहना चाहिए, क्योंकि यही आप, अगर आपको अपने परिवार से प्यार है और चाहते हैं कि अपने परिवार की देख रेख करें, तो ना ही सिर्फ आप अकेले खाएं, अपने परिवार को कम से कम 2 से 3 सप्लीमेंट जरूर सजेस्ट करते रहें, बदल बदल करके लेते रहें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच मनोज सर, और बहुत ही शानदार आपने जो है टेस्टिमनीज बताई, और किस तरीके से आप और आपके परिवार सुरक्षित हुआ इसके बारे में हमें जानकारी दी। सो थैंक यू सो मच सर। और थैंक यू सो मच मैम। ये स्टोरी जो है, जो टेस्टिमनी है सर की, वो जरूर से मोटिवेट करेगी, जरूर से आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करेगी कि अगर आप सही तरीके से अपना ध्यान रखेंगे, अपने और अपने परिवार का सही चीजों का पालन करेंगे, तो ऑब्वियसली आप सुरक्षित रह सकते हैं, राइट? जी मैम बिल्कुल। सो मच मनोज सर फॉर गिविंग दिस टेस्टिमनी। ओके, सो मुझे चैट थैंक यू बॉक्स। सो मच। मैं कुछ लोगों को मदद कर पाया, कुछ लोगों की हेल्प कर पाया, कि बहुत सारे लोग, क्योंकि ये ऊपर वाले का दिया हुआ एक वरदान है कि हम किसी की लाइफ में किसी भी तरीके से, चाहे वो हेल्थ वाइज, इस चीज का तो स्लोगन ही है, चाहे वो हेल्थ वाइज चाहे वो वेल्थ वाइज, किसी तरीके से अगर हम किसी की हेल्प कर पाते हैं तो बड़े फॉर्चुनेट है, ऊपर वाले ने मुझे इस काम के लिए चुना है। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे चुना आज लोगों की लाइफ में थोड़ा सा परिवर्तन लाने के लिए, थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन बढ़ाने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मनोज सर। एंड बहुत सारे जो है चीजें आ रही हैं, यही एक तरीका है, इस सिचुएशन में हम बहुत आसानी से लोगों की मदद कर सकते हैं। सिर्फ करना है, उनको सही जानकारी पहुंचानी है कि अपने आप को एक सेफ जोन में लेकर के आना है, सुरक्षा कवच को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, राइट? सो थैंक यू सो मच मनोज सर फॉर शेयरिंग दिस थिंग। और अब हमारे जो अगले वॉरियर आने वाले हैं, जिन्होंने कोरोना की जंग जीता, जिन्हें शुरुआत में यकीन ही नहीं हुआ था कि उन्हें ये प्रॉब्लम हुई, उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ी हैं आज की हमारी दूसरी कोविड वॉरियर। आपने बहुत सारे इनके वीडियोस भी आई एम श्योर देखे होंगे। बुला लूं उन्हें? यस और नो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगली कोविड वॉरियर की स्टोरी सुननी है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, इनवाइट किया जाए। ओके परफेक्ट। ओके, सो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ आप सबके सामने हमारी आज की दूसरी कोविड वॉरियर, जो कि हैं अर्चना बिस्ट मैम। सो अर्चना मैम प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को, यूर अ को-होस्ट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं? मेरी बहुत बढ़िया। और मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम, वेरी लाउड एंड क्लियर। थैंक यू मैम। तो सबसे पहले तो मैं सारे जितने भी लीडर्स हैं सबको गुड मॉर्निंग कहना चाहती हूँ, और ऊपर वाले का थैंक्स करना चाहती हूँ कि जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे सही सलामत हूँ, और उन्होंने मुझे एक जो ये प्लेटफॉर्म को समझने का और इस प्लेटफॉर्म को यूज करने का जो मुझे बुद्धि दी, तो उस चीज के लिए मैं सबसे बड़ा भगवान का थैंक्स करना चाहती हूँ। दूसरा मैं थैंक्स करना चाहती हूँ कि देखो इस सिस्टम में लाने वाले, क्योंकि आई थिंक अगर मैं इस सिस्टम में ना होती तो मुझे भी नहीं पता लगता कि फूड सप्लीमेंट की पावर क्या है। तो जो हमारी अपलाइन है शालिनी मैम, उनका मैं थैंक्स करना चाहती हूँ, और हमारे जो ग्रेट अपलाइन है पावा सर, जो हमें टाइम टू टाइम गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो उनका। और साथ में मैं अपना श्री सर है,
उन सबका मैं थैंक्स करना चाहती हूँ। और एक जो जबरदस्त प्लेटफॉर्म हमें मिला है, और सबसे बड़ा थैंक्स कहना चाहती हूँ मैम आपका, जिनके वजह से मुझे आज ये मौका मिला यहाँ पे लोगों के सामने अपनी बात शेयर करने का। और रियली मैं बता रही हूँ कि वाकई में ये जो टाइम है, कोविड पीरियड है, रियली में मैम बहुत ही ज्यादा, अगर हम बाहर निकलते हैं, हम सुनते हैं लोगों की परेशानियां, देखते हैं लोगों के बारे में हम सुनते हैं, तो बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा। तो उसके लिए तो मैं थैंक्स करती हूँ ऊपर वाले की कि हमारे साथ ये सिचुएशन आई और बड़े आराम से हमने इस चीज को हैंडल किया। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 23 तारीख को जब मेरी तबीयत खराब हुई थी, उससे पहले तो मैं वैसे भी फूड सप्लीमेंट लेती ही, क्योंकि 5 साल हो गए मुझे वैसे फैमिली से जुड़े हुए, यहाँ पे डायमंड डायरेक्टर हूँ। और फूड सप्लीमेंट लेने की वजह से मुझे एक चीज ये पता लगा, इसकी पावर पता लगी कि अगर रियली में अगर ये मैं पहले से ना ले रही होती है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि शायद मैं इस तरह से फाइट नहीं कर पाती कोविड। दूसरी चीज मैं आपसे यहाँ पे ये कहना चाहती कि जो मैं पहले प्रोडक्ट लेती थी, फ्लैक्स ऑयल में यहाँ पे लेती थी पहले से, मतलब ये लगा लो वेस्टीज के कोई भी फूड सप्लीमेंट ऐसा नहीं है जो मैंने यूज नहीं करा। अब इसकी शुरुआत जो मैंने करी थी, सबसे पहले जब मैं इस सिस्टम में आई थी, तो मुझे यहाँ पे एलोवेरा फ्री मिला था, और उसमें मेरे पाँव में चोट लगी हुई थी, मांस फट गया था, और मैं उसको यूज नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था। तो मेरे हस्बैंड फार्मा में हैं, उन्होंने मुझे बोला कि ये एलोवेरा आपको मिला है तो इसको यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि पुराने टाइम पे लोग एलोवेरा को तोड़ के बाहर में घाव में लगा देते, और रियली उसका रिजल्ट जो आया ना, 1 हफ्ते के अंदर मेरा पाँव जो सूजन थी काफी कम हो। तो ऐसे ही धीरे धीरे हमें बिलीव आता है जब हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं। तो मैं जो आज आपके लिए विशेष मैसेज देना चाहती, मैं आपको कहना चाह रही थी कि 23 तारीख को जब मेरी तबीयत खराब हुई, और उस दिन मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी थी, 35 साल हो गए थे हमारे शादी को, बट वो दिन दोनों मिक्स मिक्स रहा कि उस दिन वो भी था, और साथ में मेरी तबीयत सुबह से बहुत खराब थी, मुझे बहुत फीवर था और सिर में बहुत दर्द हो रहा था। पूरा दिन मेरा ऐसे ही गया। इतना बट खास दिन की 25वीं सालगिरह हो शादी की, और उस दिन तबीयत खराब हो जाए, मतलब नॉर्मल सिचुएशन में ही ये चीज सुनकर ही इतनी अजीब लगती है, और उस समय आपको कोविड हुआ था, तो आई एम श्योर कि और ज्यादा टेंशन में आ गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और उस दिन तो मतलब मुझे कहते हैं ना कि हम लोग जब सिचुएशन चारों तरफ से ऐसी हो, तो इस चीज को कितनी बार लगता है कि कहीं हमें तो नहीं हो गया, फिर लगता है नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं हो, मतलब अपने आप को ये स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि नहीं ऐसा ये नहीं हो सकता है, क्योंकि वायरल भी हो सकता है। तो मुझे 4-5 दिन तक बुखार रहा, मैंने मेडिसिन ली, और क्योंकि मेरे हस्बैंड फार्मा में थे तो उनको नॉलेज था ही प्रोडक्ट का, तो वो मुझे देते रहे। लेकिन उसके बाद जब मेरी खांसी और छाती में बहुत जकड़न होने लग गई, तो मैंने उसका टेस्ट करवाया। जब मैंने टेस्ट करवाया, तो टेस्ट करवाने के बाद जब मैं वापस आई ना, तो आप सोच सकते हो कि मेरी जो मानसिक स्थिति थी वो बहुत ज्यादा ऐसी हो गई थी कि मैं बहुत थोड़ा सा पैनिक भी हो गई थी, घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि चारों तरफ का माहौल जब आप सुनते हो, इवन ये लगा लो मैम उस समय मैं फोन भी नहीं उठाती। फेसबुक अगर आप खोलो ना, तो हर जगह कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज नहीं होती, न्यूज चैनल सब मैंने अपने हस्बैंड को बोला सब बंद कर। मुझे ये सब देख के ना, फिर कभी कभी क्या होता था, मैं फोन तो बहुत बंद कर दिए थे मैंने उठाने, काफी कम, कुछ कुछ लोगों को उठाती थी, अगर वो मुझे कुछ बताने की कोशिश करते थे मैं उनको पहले ही रोक दी, अच्छा। प्लीज कोई ऐसी बातें मत करना, रियली बता रहे, क्योंकि उस समय की जो फीलिंग है ना, उस समय तो ऐसा लग रहा था कि यह लगता था कि बस अब मैं ही गई। मुझे लगता था कि पता नहीं मैं रात को सो रही हूँ सुबह उठूंगी कि नहीं उठूंगी, इतनी घबराहट ऐसी होने लग गई थी, इतना ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन मैंने फिर भी किसी को नहीं बताया। वो तो मैं कहती हूँ कि ऊपर वाले से कि सभी कहते हैं कि फैमिली का साथ बहुत जरूरी होता है। मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने, इवन जो मेरे थोड़ा वैस्टिज फैमिली के लोग हैं, उन लोगों का भी फोन आता था, मैम कैसे हो, तो ये बहुत सपोर्ट करता है। दूसरा चीज यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने जो इसके प्रोडक्ट लिए, उसमें फ्लैक्स ऑयल तो पहले से ही ले रही थी मैम, उसके साथ मैंने सी बॉक्सम लेना शुरू करा, मैंने रेस्पो केयर लेना शुरू करा, और गैनोडर्मा, गैनोडर्मा को तो मैंने गर्म पानी में 2-3 कैप्सूल को डाल के उसको पिया।
मैं रियली बता रही हूँ। और इसके साथ जो सबसे बड़ा मैजिक का जो मैं कहती हूँ काम किया, हमारा एयर प्यूरिफाई। एयर प्यूरिफाई मेरे जब मुझे रिपोर्ट मेरी आई उसके बाद मेरे रूम में 24 घंटे एयर प्यूरिफाई चलता रहा। उससे मुझे थोड़ा सी जो मुझे जकड़न हो रही थी या सांस लेने में मुझे लग रहा था कि बस अब सांस नहीं आएगी, उससे मुझे काफी कुछ अच्छा लगा और मुझे सांस लेने में आसानी होने लग गई। धीरे धीरे मतलब ये लगा लो कि विद इन 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, 30 को मैंने टेस्ट कराया, 5 तारीख को मैं अपने आप को काफी बेटर फील करने लगी, काफी कुछ हो। तो मुझे ये लगा कि नहीं, हम लोग जो बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं ना, उसकी वजह से हम लोग घबरा के हॉस्पिटल भाग रहे और इधर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा, बेड नहीं मिल रहा। मैं कहती हूँ इससे बढ़िया कि छोटे छोटे हम स्टेप उठाएं। अगर हम फूड सप्लीमेंट साथ में लेते रहें तो आई थिंक मुझे लगता है इतनी दूर जाने की जरूरत भी ना पड़े। साथ में हमको घबराना नहीं चाहिए, जो हम घबरा जाते हैं ना उससे हमें ज्यादा तबीयत खराब। तो मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखा। मैंने मतलब ये लगा लो मेरी एज 52 साल की हो गई है, मैंने 52 साल में जितना नहीं सीखा उतना मैंने इन टाइम पीरियड में सीखा कि अगर आप माइंड से स्ट्रांग हो, रियली में माइंड से स्ट्रांग हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी जंग जीत सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ से वीक हो गए तो आप फिर चाहे कितना भी बढ़िया कुछ हो जाए तो आप फिर समझो कि आप गए। तो यहाँ से मैंने अपने आप को स्ट्रांग रखा। नहीं अर्चना, अभी तो तुमने बहुत काम करना है, अभी इतनी जल्दी नहीं हो सकता ये सब चीजें अपने आप को। दूसरा, मैंने अपने आप को कहते हैं, मैंने सुना था कि जो अपने शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज होती है वो बहुत काम करती। तो मैंने कुछ उस समय क्या करना, जैसे थोड़ा सा हंसी मजाक वाले वीडियो देखना, ये देखना। लेकिन मैं रियली बता रही, अपना जो फूड सप्लीमेंट, इसकी जो पावर है, इसकी जो ताकत है, जितने भी लोग आज ये सेशन सुन रहे हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इसकी पावर और इसकी उसको समझो। ये मत सोचो कि हम डॉक्टर से पूछेंगे तब खाएंगे, डॉक्टर से पूछेंगे तब लेंगे, नहीं। क्योंकि जब हम बता रहे हैं, क्योंकि जो मैं मुक्त भोगी मैं बता रही हूँ कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि कुछ लोग तो इस बात को बिलीव करेंगे और इस चीज को लेंगे। दूसरा चीज मैं यहाँ पे यह कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को ये नहीं है कि फूड सप्लीमेंट हम जब प्रॉब्लम हो तभी ले, नहीं। ये हमारा कहते हैं ना कि जब तक हम जिंदा है, जब तक हम खाना खा रहे हैं, तो ये भी हमारा, हम कहते हैं ना, संपूर्ण आहार है। तो इसको हमें हमेशा लेते रहना चाहिए, हमेशा लेते रहना चाहिए। तो ये में तो हमारा बिल्कुल एक मतलब ये लगा लो रूटीन है, एक हमारा एक पार्ट है कि हम इसको डेली यूज करती हूँ, मैं भी करती हूँ, अपनी फैमिली में भी देती हूँ और मेरे हस्बैंड भी इसको यूज करते हैं। तो इसका मैं जितना भी कम बोलूं, मैं थैंक्स करती हूँ भगवान का कि जो हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों के सही सामने सही सलामत हूँ। मुझे लगता नहीं है आप लोगों को मुझे देख के कि शायद कि मुझे ये सब प्रॉब्लम हुई होगी, मैं इस फेज से निकली होंगी, पर वो जो था मैं उस सिचुएशन को मतलब बयान नहीं कर सकती। एक टाइम तो ये भी आया था कि थोड़ा शेयर कर सकती हूँ मैम, उन्हीं पीरियड में, जैसे अभी सर ने बताया था उनके फादर के साथ ऐसा हुआ था बातों में, मेरे साथ भी रियली बता रही मैं कि मैं मॉर्निंग का टाइम था और मुझे ये लग रहा था कि मैं बस बिल्कुल अब गई। इवन ये लगा लो मेरा हाथ पांव शरीर बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे मैंने छोड़ दिया रियली में। और उस समय एक जैसे कहते हैं ना करंट सा लगता है, दिमाग में एक झटका सा लगता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और एकदम से मैं हड़बड़ा के उठ गई। मैं को वो टाइम मुझे याद आता है और वो सीन मुझे जब भी याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मैं कहती हूँ ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ, भगवान का थैंक्स करना चाहती हूँ। अगर मुझे दूसरी जिंदगी दी है भगवान, तो इस जिंदगी का मुझे फायदा उठाना चाहिए। मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में ये बात शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग अगर मेरी बात को, अगर मैं कहती 1% 2% भी अगर बिलीव करते हैं और उनकी लाइफ अगर सेफ होती है, तो मेरा तो दोबारा जो जीवन है वो एक तरफ से मैं कहती हूँ भगवान की कृपा से मैं उसको कुछ कर पाई, कुछ उसको दे पाई लोगों को। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी मैम कि जो अपनी फैमिली से करते हैं प्यार, जो अपनी फैमिली से करते हैं प्यार, वो फूड सप्लीमेंट लेने से नहीं कर सकते इनकार। वाओ, तो वेरी हम नाइस।
एक बार और फिर से रिपीट करिए मैम, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल लाइन। देखिए कितनी अच्छी होती है, हर लीडर से हम कुछ सीखते हैं। मनोज सर से एक बात सीखिए और एक बात हम अर्चना मैम से सीख रहे हैं। प्लीज मैम फिर से रिपीट करिए इस बात को। जो अपनी फैमिली से करते हैं प्यार, वो फूड सप्लीमेंट लेने से कभी नहीं कर सकते इनकार, क्योंकि उनको पता है इसकी पावर कि क्या है, और ये हमें कितना, मतलब मैं कहती छोटा छोटा स्टेप है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हम वैसे जब बीमार होते हैं हजारों खर्च करने को तैयार आ जाते हैं, उसके बावजूद भी हम अपनों की लाइफ सेव नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मैं सब लोगों से कहना चाहती हूँ, छोटा छोटा स्टेप उठाए और अपना जो भी हमारा फूड सप्लीमेंट, हम नहीं कहते सब एक साथ में, पर जैसे अभी सर ने बोला कि 2-3 भी हम डेली लेते रहे, जैसे ही खत्म हुई फिर चेंज कर लिया, जैसे ही खत्म हुई फिर चेंज कर लिया, इस तरह से हम रूटीन में अगर हम लेते रहे तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो इतनी प्रॉब्लम हो रही है, और मुझे लगता है हमारी जो वेस्टिज फैमिली है और हमारा जो अपनी फैमिली है, आई थिंक इसी वजह से हम लोग हैप्पी और खुश, हेल्दी एंड वेल्दी है। वेरी नाइस अर्चना मैम, और आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। मैम एक बार सप्लीमेंट्स रिपीट करेंगे क्या, क्या कौन कौन से सप्लीमेंट्स आप इस ड्यूरेशन में ले रही थी? और अच्छा अभी कोविड से नेगेटिव हो चुके हैं तो भी क्या सप्लीमेंट्स ले रही हैं? बिल्कुल मैम, ये तो मैंने कहा मैं पहले से भी लेती हूँ, और जैसे कहते हैं ना इसको संपूर्ण आहार, मेरे हस्बैंड भी यही बोलते हैं कि जब तक आप जिंदा हो, जब तक आप खाना खा रहे हो, तब तक आपको फूड सप्लीमेंट लेने चाहिए, ताकि आज कोविड आया, कल हो सकता है कुछ और आए। और कई छोटी छोटी चीजें ऐसी होती है, क्योंकि मेरे को पहले बहुत खांसी जुकाम बहुत रहता था, इसको मतलब ये लगा लो 12 महीने मुझे जुकाम ही रहता था, 2-3 दिन ठीक रहती थी। लेकिन जब से मैंने यहाँ पे फूड सप्लीमेंट लेना शुरू करा, टच वुड, मुझे नहीं पता वो जुकाम मेरा कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो ऐसी कई चीजें होती हैं जिससे हम लोग छोटे छोटे स्टेप उठा के बाहर निकल सकते। तो ये स्टेप हमें उठाने पड़ेंगे, एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, एक दूसरे का हैंड होल्ड करना पड़ेगा, तो तभी जाके हम नाम रिपीट कर दीजिए, कौन कौन से सप्लीमेंट्स आप ले रही थी? हाँ, मैंने फूड फ्लैक्स ऑयल तो मैं लेती हूँ हमेशा ही। मैंने सीबॉक्सम लिया, रेस्पो केयर लिया, गैनोडर्मा लिया, और अभी मैं जैसे आंवला और नीम भी ले, वेरी नाइस। एयर प्यूरिफाई तो मेरा चलता ही है। वेरी गुड। सो थैंक यू सो मच अर्चना मैम कि आपने कितनी अच्छे से अपनी टेस्टिमनी बताई और साथ ही साथ लोगों को कितना मोटिवेट किया कि पॉजिटिव थिंकिंग रखनी इस समय जरूरी है। और कहते भी है ना, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। तो आपको अपने मन को जीतना है, मन को मजबूत करना है, पैनिक नहीं करना है और सप्लीमेंट्स को यूज करते रहना है। डॉक्टर्स की सलाह को प्रॉपरली फॉलो करना है। डॉक्टर्स जो आपको सजेशन दे रहे हैं उस सिचुएशन में उसको मानना है, अपने सप्लीमेंट्स को लेना है, सारे नियम जो बताए जा रहे हैं उनको फॉलो करना है, और फिर आप जल्दी से हेल्दी हो जाएंगे। और आप हेल्दी हो जाइए, वेल्दी तो वेस्टीज आपको कर ही देगा, राइट? दोनों चीज मैम, दोनों चीज, हेल्दी एंड वेल्दी। Healthy and wealthy, right? So thank you so much Archana ma'am, thank you for sharing this story, और thank you कि आप अपने टाइम के निकाल करके सेशन में आई, हमारे साथ शेयर करी अपनी स्टोरी। थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल। ओके, सो आप लोगों ने अभी सुना बहुत ही खास कहानी अर्चना मैम से, ज्योति उत्तराखंड से। कैसी लगी ये स्टोरी? आप लोगों को मोटिवेट किया कि आप लोग भी किस तरीके से आप जो है ठीक रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं अगर आप सही चीजों को फॉलो करें, राइट? और किस तरीके से आपके सप्लीमेंट्स आपको सुरक्षित रख सकते हैं। जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में लिखकर बताइए मुझे। और एक और कहानी, एक और कोरोना वॉरियर जिसने इस जंग को जीता है। आप में से कई लोग उनको भी जानते हैं और कई बार सुन चुके हैं। बहुत ही फेमस हस्ती हैं, जानते हैं, सुनना चाहते हैं उनको? यस और नो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कौन कौन उन्हें सुनना चाहता है। बुला लिया जाए, बुला लिया जाए। तो सेकेंड, सो चलिए बुलाते हैं हमारी अगली गेस्ट को, जो कि बहुत ही खास हैं, रजनी सक्सेना मैम, जिन्होंने ज्वाइन किया है हमें गाजियाबाद से। रजनी मैम, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? Yes, ma'am. Good morning, Rujuta ma'am.
थैंक यू रजनी मैम कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला। और सबसे खास बात मैं मैम को ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने कल जब सेशन को बात हो रही थी और मैंने उनको पूछा कि मैम आप ज्वाइन करोगे, उन्होंने बोला बिल्कुल मैम, हमें जरूर से शेयर करनी है स्टोरीज जिससे कि लोग मोटिवेट हो सकें। सो थैंक यू सो मच रंजनी मैम कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला और आज आप इस सेशन में आई। सो मैम स्पेशली मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को अपना परिचय दें, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और उसके बाद अपनी वो कहानी शेयर करें हमारे साथ कि किस तरीके से आपने और आपके पूरे परिवार ने इस कोविड की जंग को जीता और किस तरीके से आपने इस सिचुएशन को हैंडल किया। थैंक यू सो मच रिजुता मैम, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। इनफैक्ट रिजुता मैम को तो ये मालूम भी नहीं था कि हमारी फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम हुई है। मैंने रिजुता मैम को खुद इन्फॉर्म किया कि मैं भी उनमें से हूँ और मैं जरूर चाहूंगी कि लोगों को इसका फायदा मिले। तो मैंने मैम को बताया सारी चीजें, तो मैम ने कहा यस मैम आप जरूर आइए, इसमें आप इन्वाइटेड हैं। तो मैं बताना चाहूंगी, मेरा नाम रजनी सक्सेना है, मैं यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूँ। करीब 12 साल पहले मुझे वेस्टीज के बारे में बताया गया था और मेरे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, जिसमें से सबसे बड़ा इशू था कि मेरे सिर पे बाल लगभग खत्म होने शुरू हो गए थे। उस टाइम पे मैंने वेस्टीज को एज ए हेल्थ का अपना किसी के एडवाइस मान करके मैंने इसको ज्वाइन किया था। और मुझे उससे 2 साल लगभग लगे उसके ऊपर ट्रस्ट करने में, जिसकी वजह से कि मेरे बाल आज हैं सिर पे, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क वगैरह सारी कुछ मुझे ठीक हुआ। तो मैंने उसको समझना शुरू किया। मैं इसके अंदर बिजनेस के लिए नहीं आई थी, मैं इसकी मीटिंग्स अटेंड करके मैं समझना चाहती थी, क्योंकि मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं, अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए, बीइंग ए हाउस वाइफ, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज अच्छी है। कल की एक मीटिंग हुई थी लेडीज के लिए स्पेशल, जो रिजुता मैम ने करवाई थी। उसमें मुझे सिद्धार्थ जी की एक बात बहुत अच्छी लगी, जो उन्होंने बोली कि लेडीज को परिवार में अन्नपूर्णा कहा जाता है, और अन्नपूर्णा मतलब आपका अन्न जो है, जो आपकी बॉडी में जा रहा है, वो पूरा होना चाहिए। तो पहले के लोगों को प्योर चीजें मिलती थी, तो वो चीजों को मिला करके, मसाले डाल करके, सब करके लेडीज ध्यान रखती थी कि उनकी फैमिली को अन्न के अंदर कोई विटामिन कम ना रहे, वो हर चीज उसके अंदर इंक्लूड करती थी। आज के टाइम पे जब इतनी ज्यादा मिलावट आ गई है, तो मैंने सप्लीमेंट्स की जब मीटिंग्स अटेंड करी, तो मैंने उन चीजों को समझना शुरू करा कि क्यों हमारे लिए सप्लीमेंट्स जरूरी हैं। क्योंकि आज इतनी मिलावट हो गई है, उसके अंदर आपको जो चीजें कम रह जाती हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो जो चीजें विटामिन चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए, जो कम रह जाते हैं, उनको कैसे बॉडी में पूरा करना है, क्योंकि खाने पीने में इतनी मिलावट होने की वजह से वो चीजें आपको प्योर नहीं मिल रही हैं। तो मैंने इसको रेगुलर यूज करना शुरू करा। 2 साल में मुझे बहुत सारे इंप्रूवमेंट अपने में और अपनी फैमिली में बहुत सारे लोगों के, मेरी मम्मी का आर्थराइटिस वगैरह ठीक हुआ। तो मेरा ट्रस्ट उसकी मीटिंग्स अटेंड करने के बाद और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा बढ़ता चला गया। इस बीच की बात करें, जब कोविड के बारे में बात हुई, तो हम लोग कहीं गए नहीं, लेकिन बेटा कहीं गया था और उसको किसी दोस्त से इन्फेक्शन शायद हुआ, तो हमारे घर में ऐसे एंट्री हुई। और उसके बाद धीरे 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 हम लोग सब के सब एक एक करके बीमार होते चले गए। और वही सारी चीजें कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत सारा कफ आ रहा है, और खड़े नहीं हो पा रहे हो, आपकी बॉडी में वीकनेस होनी शुरू हो जाती है, ये सारी चीजें, मुंह का स्वाद चला गया। तो हम अलग अलग चीजें स्मेल करके देखने की कोशिश करते थे कि कुछ हमें स्मेल का एहसास हो। तो ये सारी चीजें जब हुई धीरे धीरे, तो हमें लगा कि नहीं, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो मेरा ट्रस्ट सप्लीमेंट्स के अंदर तो है ही। मुझे लगता है कि एक एंटीवायरस के तौर पे हमारी बॉडी में सप्लीमेंट्स काम करते हैं, हमारी बॉडी को इतनी पावर देते हैं कि वो किसी भी बीमारी से लड़ाई लड़ने में सक्षम बना देती है बॉडी को, ये सप्लीमेंट्स। तो मैं 12 साल से लगातार खुद भी ले रही हूँ, अपनी फैमिली को भी दे रही हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं, मेरी फैमिली में ये सब नहीं हो सकता। लेकिन फिर मैंने फील किया कि जब हम देखते हैं किसी शेर को आक्रमण करते हुए किसी हिरणों के झुंड पे, तो वो सबसे कमजोर झुंड को पकड़ता है। और ऐसा नहीं है कि वो दूसरे को पकड़ता नहीं है, जरूर पकड़ता है, लेकिन अगर उसके अंदर पावर होती है तो वो किसी तरीके से दौड़ भाग करके उसको चकमा दे करके वहां से निकल जाता है। तो यही सेम है, हमने अपनी बॉडी के अंदर इतने साल से सप्लीमेंट डाले, हमने अपनी बॉडी को थोड़ा तंदुरुस्त रखा, अच्छा रखा, लेकिन फिर भी कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आक्रमण करता है, तो एक बार हमारी बॉडी अफेक्टेड हो जाती है। लेकिन हमारी बॉडी तैयार है उससे फाइट करने के लिए। कितना फाइट बैक आप उसके ऊपर करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी रिकवर कर पाते हैं। लेकिन क्योंकि मिलावट वाली चीजें हैं, तो सप्लीमेंट वहां खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग इन चीजों के बारे में जानते नहीं है, लेकिन मुझे उसकी नॉलेज थी। तो एक बार तो दिल डरा, क्योंकि बाहर से बहुत ज्यादा
खबरें सुनने के लिए मिल रही थी हर जगह, हॉस्पिटल जहां भी जा रहे हैं लोग वो वापस नहीं आ रहे हैं। ये बहुत ज्यादा दुख भरी बात मुझे लगती थी, हर जगह से ये चीजें सुनने के लिए आ रही थी। तो मैंने सोचा कि मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज है तो मैं अपने आप को मजबूत रखूंगी, अपनी फैमिली को मजबूत रखूंगी। फैमिली में सबने कहा कि ये ऑक्सीमीटर ले लेते हैं, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, हमें फलाने के पास जाना चाहिए। तो मैंने सिंपल अपने होम्योपैथी डॉक्टर से एक बुखार की दवा लिखवाई और वो दवा मैंने मंगवा करके रख ली और 3 टाइम हम वो दवा लेते रहे। और उसके साथ जो सप्लीमेंट्स मैं ऑलरेडी ले रही थी, नोनी, स्पिरुलिना, फ्लेक्स ऑयल, जो जिसके मेरे पास बहुत ज्यादा जबरदस्त रिजल्ट्स हैं, एलोवेरा, आंवला, ये कॉमन सप्लीमेंट थे जो शुरू से हम लोग यूज करते आ रहे हैं। और मैंने इन 12 सालों में कभी ब्रेक नहीं किया, हमारी फैमिली लगातार इन चीजों को खा रही है। उसके साथ मुझे पता चला कि हमें ये प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई है, तो मैंने कहा बॉडी को इस समय और ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मेरी बॉडी उस अंदर गए हुए वायरस से लड़ाई लड़ रही है, मेरी फैमिली की बॉडी उस वायरस से लड़ाई लड़ रही है। तो जब लड़ाई चल रही हो तो हमें और ज्यादा पावर की जरूरत है। तो मैंने अपनी फैमिली के लिए सीबकथॉर्न करक्यूमिन मंगवाया। रेस्पो केयर उस समय अवेलेबल नहीं थी, लेकिन स्पाइस टी मेरे घर में थी जिसके अंदर 8 तरह के पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं। मेरा घर बिल्कुल खुला खुला है, फिर भी मैंने एयर प्योरीफायर, क्योंकि वेस्टीज के ऊपर इतने सालों में मेरा इतना ट्रस्ट हो चुका था कि मुझे लगता था कि हर वो प्रोडक्ट जो वेस्टीज लेकर के आया है वो कहीं ना कहीं हमारी फैमिली की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने फिर भी अपने घर के लिए एयर प्योरीफायर खरीदा, जिसका यूज अभी तक हमें मालूम नहीं था। हम लगाते थे, हमें अच्छा लगता था, हमारा ट्रस्ट था। लेकिन जब से ये प्रॉब्लम हमारे घर में हुई, सबको बीमारी हुई, तो हमने 24 आवर्स उसका रिजल्ट देखा कि जो भी हम लोगों को प्रॉब्लम होती थी सांस से रिलेटेड, जब सांस लेना मुश्किल होता था, तो हम लोग उसी बेड के ऊपर जाते थे और जहाँ पे एयर प्योरीफायर हमारा लगा हुआ है, उल्टा लेटना और उससे सांस लेना, वो हमने किया लगातार। और बहुत रिलीफ मिलता था, विद इन 10-15 मिनट्स हमें बड़ा रिलीफ मिलता था। सांस लेने में बहुत खींच करके सांस लेनी पड़ रही थी। तो ये प्रॉब्लम हमें लगातार रही, थोड़ी वीकनेस आई। तो सप्लीमेंट्स की डोजेज जो रिजुता मैम उसमें बताते थे कि जब भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आपको डोजेस को एकदम बढ़ा देना चाहिए। तो करीब 8-10 दिन हमने करक्यूमिन की भी डोजेस एक्स्ट्रा रखी, सीबकथॉर्न की भी डोजेस एक्स्ट्रा रखी, फ्लैक्सीड ऑयल की डोजेस एक्स्ट्रा की, जो पहले ले रहे थे नॉर्मल डोज उससे कई गुना ज्यादा हम लोगों ने करी। और साथ ही साथ स्पिरुलिना, क्योंकि बहुत अच्छी एक एल्गी है जो आपकी बॉडी को तुरंत पावर देती है और उसके अंदर सारे विटामिन वो हैं जो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। तो उसकी डोजेज हमने एकदम इंक्रीज करी, एक एक करके हम लोग सब ठीक होते चले गए। इसके साथ फ्रेंड्स मैंने कुछ और चीजें, जैसे एयर प्योरीफायर के बारे में हमने बताया, उसके अलावा स्पाइस टी को बिना दूध और बिना चीनी के हमने काढ़े की तरह यूज किया, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोडक्ट सारे डले हुए हैं वो एक तरह से काढ़े के अंदर पहले लेडीज बनाती थी, कोई अदरक की चाय बनाते थे, कोई तुलसी की चाय बनाते थे, इसमें तो सब कुछ हमें इंक्लूड करके दे दिया गया। तो हमने उसको काढ़े की तरह यूज किया, एक टाइम हमारी पूरी फैमिली उसको लेती थी। प्लस मुझे ये मालूम था विटामिन सी जितना ज्यादा ले लिया जाए उतना अच्छा है। तो आंवला, एलोवेरा तो हम ऑलरेडी ले रहे थे, सीबकथॉर्न हम ऑलरेडी ले रहे थे, बट ऐसे टाइम जब आपको अपनी फैमिली को बचाना है तो आप हर वो कोशिश करते हैं जिससे कि आप ठीक हो जाएं। तो मैंने वी स्लिम टी, जिसके अंदर लेमन का जेस्ट है, जिसके अंदर नींबू का छिलका डला हुआ है, उसको रेगुलर फैमिली को देना शुरू करा, डेली एक टाइम। जबकि हम लोग नींबू पानी भी ले रहे थे, फिर भी मैंने उसको यूज किया क्योंकि उसमें लेमन का छिलका है। तो वो हमने रेगुलर लिया। उसके साथ मैंने एक और काम किया कि मैंने अपनी फैमिली को रेगुलर वो चीजें जो हमारे घर में हाइजीन की चीजें यूज होती हैं, जैसे कि हमारे घर में अल्ट्रा स्वैप से पोछा लगता ही है रेगुलर, उसकी क्वांटिटी बढ़ाई। प्लस अल्ट्रा शील्ड जो एक बहुत अच्छा सैनिटाइजर का काम करता है, और उसका एक स्प्रे आपके घर में 15 दिन के लिए सैनिटाइज कर देता है आपके कोई भी सरफेस पे जिसपे आप यूज करते हैं। तो मैंने एक काम करना शुरू करा, अल्ट्रा शील्ड जो 15 दिन बाद एक बार यूज किया जाता है। मैंने कहा अभी ये प्रॉब्लम चल रही है, इस टाइम पे ज्यादा सैनिटाइजेशन की जरूरत है। तो मैंने रेगुलर टॉयलेट्स में, रेगुलर बेड्स के ऊपर, रेगुलर पर्दों के ऊपर, हर सरफेस के ऊपर एक बार दिन में उसका स्प्रे करना शुरू करा। जबकि 15 डेज में रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम ज्यादा थी तो मुझे उसको डेली यूज करना था। मैं कोई भी रिस्क अपनी फैमिली के साथ नहीं ले सकती। एक हाउसवाइफ को इतनी नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूंगी कि जितनी लेडीज बैठी हैं अपने परिवार को, अगर फैमिली को बचाना चाहती हैं आने वाले टाइम पे और ज्यादा, जैसे अभी मैम ने बताया कि आने वाले टाइम पे कोई पता नहीं है कि आज कोरोना आया है, कल हंता वायरस आएगा या कोई और वायरस आएगा। तो हमें अगर अपनी फैमिली को सेव करके चलना है तो आज सिर्फ किचन के मसालों से काम नहीं चलेगा, प्योरिटी भी जरूरी है।
तो हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत हर पल है। तो हमें उसकी नॉलेज होगी तो ना सिर्फ हम अपनी फैमिली को बचा पाएंगे बल्कि अपने साथ, मैंने अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को सजेस्ट किया, दिन में कम से कम 4 से 5 फोन आते थे कि हमें कोरोना हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस उनको बताया और उन सबने उन सप्लीमेंट्स को यूज किया जिन लोगों का मेरे ऊपर ट्रस्ट था, क्योंकि मेरे पास उन चीजों की नॉलेज है। तो नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। रुजुता मैम इतनी सारी ट्रेनिंग्स करती हैं, एक एक सप्लीमेंट्स के बारे में क्लियरली बताती हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी नॉलेज आज मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुई, जो मैं अपनी फैमिली को आज इस प्रॉब्लम से सेव कर पाई। हमने कोई ऑक्सीमीटर नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, क्योंकि अगर आप मीटर को देखते रहेंगे बार बार तो आपके अंदर और दहशत आएगी, क्योंकि डेफिनेटली ऑक्सीजन लेवल डाउन जाएगा। आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, इस बात का साइन है कि आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन है। तो आप मीटर में देख करके क्या करेंगे, सिर्फ एक डर का माहौल घर के अंदर बनता है और कुछ भी नहीं होता। तो सिंपल है, एयर प्योरीफायर लगाइए, अपने सप्लीमेंट्स बढ़ाइए। रेस्पो केयर उस समय नहीं रजनी थी मैम, तो मैंने सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ पर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी क्योंकि हमें बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। मैम ने एक बात कही कि ऑक्सीमीटर आप मत इस्तेमाल करिए, टेंशन का माहौल होगा। मैम ये चीज कर सकती हैं, क्यों? क्योंकि वो उन्होंने कितने साल से सप्लीमेंट लिया, तो चार्ट कर बताइए, पता चलेगा कि आप कितने ध्यान से मैम की बात सुन रहे हैं, कितने सप्लीमेंट लेते आ रही है। रुजुता मैम के सेशन में ये तो होगा कि सवाल तो होंगे ही होंगे, तो चार्ट लिख कर बताइए। इतने सालों से वो सप्लीमेंट्स लेते आ रही थी, इसलिए उनको पता था कि उनकी बॉडी मजबूत है। लेकिन अगर आप नहीं इससे पहले तक सप्लीमेंट और सालों तक नहीं लेते आए हैं तो ऑब्वियसली आप अपने ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करिए, उन्हें चेक करते रहिए, राइट? सो बिल्कुल ठीक मैम। यस मैम, जी बिल्कुल ठीक कहा रिजुता मैम ने, क्योंकि अंदर डर का माहौल रहता है। इसलिए मुझे सच में विश्वास था, क्योंकि मैं 12 साल हो गए लगातार मैं सप्लीमेंट्स यूज कर रही हूँ। मैं बिजनेस करने फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं आई थी, मुझे अपनी फैमिली को सेव और करना था। मैम और एक चीज इसीलिए और भी मैं बोलूंगी, आपकी बात को मैं बार बार काट रही हूँ, बहुत लोग आपको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं क्योंकि चैट बॉक्स ने सही जवाब दिया है। जी तो मुझे खुशी है आज के मेरे बताने से लोगों ने ट्रस्ट किया और बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। मेरी टीम में दलजीत मैम भी आज इसमें बैठी हुई है मीटिंग में, जिनके बेटे को हुआ और उनका भी ट्रस्ट सप्लीमेंट्स के ऊपर बहुत जबरदस्त है और उनको बहुत जबरदस्त फायदा हुआ। हम कई बार प्रोडक्ट्स को फ्रेंड्स हम लेते तो हैं किसी के कहने पे, लेकिन उतना ट्रस्ट नहीं करते हैं। लेकिन जो रिजुता मैम की हेल्थ ट्रेनिंग्स होती हैं जिसमें सप्लीमेंट्स बताए जाते हैं, मैं हमेशा शुरू से, जो भी ट्रेनर थे रिजुता मैम से पहले भी जो भी रहे, मैं बिजनेस के लिए नहीं आई थी तो मैं डायरी पेन लेकर के बैठती थी और मैं एक एक सप्लीमेंट्स को लिखती थी कि इसके अंदर क्या क्या है, ये किस चीज से बना है और क्यों हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है। तो मैं समझती हूँ कि आज आपके पास रिजुता मैम है जो बहुत अच्छी ट्रेनिंग करती हैं, तो एक एक चीज को जब आप खुद समझेंगे तो आपका ट्रस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर डबल हो जाता है और वो कॉन्फिडेंस के साथ आप काम कर पाएंगे, जिस तरीके से मैंने अपनी फैमिली को सेव किया। और बहुत प्राउड होता है कि आज मैं वेस्टीज में हूँ और ऊपर वाले का धन्यवाद है, उस अपलाइन का धन्यवाद है जिसने धक्का मार के मुझे वेस्टीज में लेकर के आए और उन्होंने कहा कि इन सप्लीमेंट्स को तुम यूज करो, तुम्हारी हेल्थ इश्यूज अच्छे होंगे। और आज तो इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं और इतने अच्छे वंडरफुल, मैं कहती हूँ अल्ट्रा शील्ड को तो भूलना नहीं चाहिए, जो आपके घर को हर पल सैनिटाइज करके रखता है। ऑनलाइन कुछ भी हम लोग मंगवाते थे तो सबसे पहले उसके ऊपर वो अल्ट्रा शील्ड स्प्रे होता था, उसके बाद हम उसको टच करते थे। तो बहुत सारी केयर की जरूरत है फ्रेंड्स, और मैं चाहूंगी कि इसकी नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला टाइम जिस हिसाब से इस समय कोरोना फैला है और जिस तरीके से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, सप्लीमेंट्स आपके लिए हमेशा लाइफ सेवर्स बनेंगे। तो उसकी नॉलेज अगर आपके पास होगी तो आप ट्रस्ट करके अपनी फैमिली को हमेशा बचा के रख पाएंगे। और थैंक यू सो मच रिजुता मैम, इतना मौका आपने दिया कि मैं लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाई। और इतने सारे वंडरफुल प्रोडक्ट्स हैं फ्रेंड्स, यूज कीजिए, अपनी फैमिली को सेव कीजिए। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल। थैंक यू सो मच रजनी मैम, थैंक यू कि आपने इतनी शानदार जानकारी हम सबको दी। एंड आई एम श्योर आप सबको जरूर से मैम की बात सुनकर ये मोटिवेशन मिला होगा कि अगर आप ध्यान रखेंगे, सिचुएशन को कामली हैंडल करेंगे तो आप बहुत अच्छे से खुद को क्योर कर सकते हैं। और अगर आसपास कोई आपके इससे समस्या से जूझ रहा है तो उसे भी आप बचा पाएंगे। तो फ्रेंड दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोगों को सही जानकारी दें और उन्हें वो उम्मीद दें कि यस, वो इस सुरक्षा कवच के साथ बच सकते हैं। कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और आज रजनी मैम ने कितनी सारी चीजें बताई और हमारे तीनों वॉरियर्स ने अपनी अलग अलग कहानी सुनाई और उनकी अलग अलग कहानियों में
अगर मैं बात करूं तो एक ही चीज निकल के आई कि सप्लीमेंट्स कितनी ज्यादा जरूरी हैं। अगर आप इन्हें लेते हैं तो ये वो सुरक्षा कवच बना कर देते हैं जिसे अगर कोई भेद भी गया तो भी वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। क्योंकि कोविड के दौरान तो जो समस्या हो रही है वो तो दिक्कतप्रद है ही है, उसके साथ ज्यादा दिक्कत हो रही है जब हम कोविड से रिकवर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी में वीकनेस रह जा रही है। लेकिन हमारे कोविड वॉरियर की अगर आप बातें सुने और एनर्जी लेवल देखें तो कोई ये कह सकता है कि इन्हें कोविड हुआ था, राइट? सो बहुत मैम खांसी रह गई थी बाद में बहुत, Yes, तो ma'am. वो भी हमारी जो टी है, स्पाइस टी है, वो उसको रेगुलर लेने से वो भी धीरे धीरे ठीक हो गई है। परफेक्ट। तो मैम ने स्पाइस ट्री का बताया कि किस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने आपको बताया कि उन्होंने वेस्लिन टी पिया, राइट? क्योंकि स्वाद नहीं आ रहा होता। और आपको पता है कोविड के केस में आपको नमक का, मीठे का स्वाद नहीं आएगा लेकिन खट्टे का स्वाद जरूर आएगा। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो खुश हो जाइए। क्यों खुश होइए? कि आपको कोविड का वो स्ट्रेन हुआ है जो आसानी से ठीक हो जाएगा, राइट? सो वेस्लिन टी ले सकते हैं। करक्यूमिन, रेस्पोकेयर, एस्पायरुलिना, राइट, नोनी, आपकी बॉडी के अनुसार जो आपको सूट करते हैं उन सप्लीमेंट्स को आप लेते रहिए। सी बकथॉर्न बहुत ज्यादा जरूरी। क्रिल ऑयल, राइट? हर लीडर ने अलग अलग तरीके से सप्लीमेंट्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया और उन्हें बहुत शानदार रिजल्ट मिले। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इस सप्लीमेंट्स को जरूर से शामिल करिए। अपने लव्ड वन को इसकी जानकारी दीजिए, उन्हें इंफॉर्मेशन दीजिए, उन्हें हो सके तो गिफ्ट करिए। इस सिचुएशन में हम लोगों की मदद इसी तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू रजनी मैम, बहुत शानदार जानकारी आपने दी हमें। और थैंक यू कि आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने कम समय के नोटिस पे आप लोग आए, आप लोगों ने इतनी शानदार स्टोरीज हमारे साथ शेयर करी। और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनसे जरूर से जानना चाहती हूँ कि उन्हें कैसी लगी ये कहानियां। क्या वो आज ये मोटिवेटेड हुए? क्योंकि ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है, ये वो भयावह तस्वीर थी जिसका सामना उन लोगों ने किया। और यही दुआ करते हैं कि कोई इस सिचुएशन का सामना ना करे, राइट? बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने सप्लीमेंट्स को लेते रहें। बच्चों को खास तौर से जरूर दीजिए। क्यों? क्योंकि थर्ड वेव में जो बोला जा रहा है कि बच्चे बहुत ज्यादा इफेक्टेड होंगे, तो खास तौर से कोलेस्ट्रम और क्रिल, ये 2 सप्लीमेंट बच्चों के लिए जरूर शामिल करिए। इसके अलावा रेस्पोकेयर, सी बकथॉर्न, करक्यूमिन, आपके स्पायरुलिना, नोनी, बहुत सारे, आंवला। आंवले की खास बात बताऊं, नेचुरल है। विटामिन सी की बहुत सारी आप केमिकल कैप्सूल पॉप कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप नेचुरल चीज भी लीजिए जिसे बॉडी आपकी रिकॉग्नाइज कर सके। डॉक्टर की मेडिसिन नहीं बंद करनी है, डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा, राइट? डॉक्टर की मेडिसिन के साथ आप सप्लीमेंट्स बिल्कुल दे सकते हैं, राइट? सो अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। मैं अपने तीनों कोविड वॉरियर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि वो उन्होंने आज हमारे साथ अपनी स्टोरी को शेयर किया, अपने ट्रू एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू मनोज सर, थैंक यू रजनी मैम, थैंक यू अर्चना बिस्ट मैम। 3 लोग 3 जगह से, यूपी, उत्तराखंड और ऑब्वियसली यूपी में गाजियाबाद से आज हमारे साथ तीनों लोग जुड़े थे और उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी। एंड आई एम श्योर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो और ये सेशन फिर से चाहिए हो तो मुझे मेल करके जरूर बताइएगा, राइट? मीटिंग का फीडबैक जरूर दीजिएगा जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमें मोटिवेशन देता है कि आपके लिए किस तरीके का हम सेशन लेकर के आए। तो अगर आपको ये सेशन फिर से चाहिए और लोगों की स्टोरी सुननी है तो जरूर से हमें मेल करके बताएगा। काफी लोगों ने मुझे चैट बॉक्स में लिखा था कि वो स्टोरी शेयर करना चाहते, तो मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी स्टोरी जरूर से मुझे मेल कर दें, राइट? जिससे कि हम आपको अगली बार सेशन में इनवाइट कर सके। सो मेल आईडी नोट करिए, रिजुता rijuta@mymywestige.com, rijuta.deo@mywestige.com। आप सबके चैट बॉक्स में ये मेल आईडी आ चुकी है। मेल करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा और साथ ही साथ ये भी जरूर बताइएगा कि किस तरीके का सेशन आप सबको चाहिए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल आवर कोविड वॉरियर जिन्होंने आज इस सेशन को ज्वाइन किया और हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं आप सब से चाहती हूँ कि उनके लिए आप सब जोरदार तालियां जो है बजाएं,
क्योंकि उन्होंने आज पब्लिकली आके लोगों को मोटिवेट करने के लिए अपनी सच्ची कहानियां शेयर करी हैं, अपने ट्रू एक्सपीरियंसेस को बताया है, राइट? सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, विश यू वेल्थ। आप सब अपना बहुत 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 ध्यान रखिए और हम सब अगले सेशन में जरूर से मिलेंगे। तब तक अपना खास ध्यान रखिए, इस कोविड से बचते रहिए और जैसा कि मैं हर सेशन में कहती हूँ, खतरों के खिलाड़ी मत बनिए, सप्लीमेंट का लेते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टीम भाप लेते रहिए, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो टेक केयर, विश यू वेल्थ, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू टू कोविड वॉरियर्स जो इस सेशन में आए। थैंक यू सो मच रिजुता मैम, आप बहुत अच्छे अच्छे सेशंस लेकर के आती हैं, होपफुली आप सबकी इसी तरीके से हेल्प करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू रजनी मैम, थैंक यू, टेक केयर, विश यू वेल्थ एवरीवन, बाय बाय। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. थैंक यू मनोज सर, थैंक यू अर्चना मैम, थैंक यू।